हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैन यू बी माय डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर विंग और वांगजी का शादी हो चुका था। वहीं पर वांगजी को पता चला कि अंकल कुरैन ने वांगजी के लिए किसी ओमेगा को चूज़ किया है एंड अंकल कुरैन ने उस ओमेगा के साथ वांगजी का एंगेजमेंट अनाउंस कर दिया है, जो अब पूरे इंटरनेट में एकदम आग की तरह फैल गया है। जिससे सुनकर ही वांगजी का खून खौल उठा था बहुत बुरी तरीके से। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अंकल पर अपना गुस्सा भी दिखाया और उस न्यूज़ को बंद करने का जल्द से जल्द काम भी शुरू कर दिया था। अब हम आगे देखते हैं। सुबह जो भी हुआ उसे वांगजी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और वांगजी अभी भी गुस्से में है। हालांकि वो न्यूज़ हटा दिया गया है, अब उस बारे में कोई भी न्यूज़ चैनल कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वांगजी का गुस्सा जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वांगजी को पता चला है कि विंग को इस बारे में नहीं पता है, जिसे सुनकर ही वांगजी को अच्छा लगा। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि विंग को इस बारे में पता नहीं चला। और वांगजी ऐसा नहीं है कि वो विंग से छुपाने वाला है। विंग घर आए फिर वांगजी आराम से विंग से इस बारे में बात करेगा, क्योंकि वांगजी को पता है अगर विंग को कहीं दूसरे जगह से पता चला, कहीं और से पता चला, किसी और के मुंह से इस बारे में पता चला तो विंग को बुरा लगेगा, जो वांगजी नहीं चाहता है। दूसरी तरफ हमें विंग को दिखाया जाता है जो अभी अपना एक मीटिंग अटेंड करके उठा था। मतलब उसके पास कुछ बिजनेसमैन आए थे चैरिटी के लिए, तो विंग उनसे ही बात कर रहा था। उनसे मीटिंग ख़त्म होने के बाद विंग जैसे ही अपने केबिन में आया ना, उसने देखा उसके केबिन में कोई बैठा हुआ है, कोई बुज़ुर्ग इंसान है। विंग इस इंसान को शायद पहचानता है और शायद नहीं भी। विंग को लग रहा था कि कहीं तो देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है। इसलिए विंग थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन वो उस इंसान के सामने गया और पोलाइटली कहा, हेलो सर, मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ। वो बुज़ुर्ग इंसान अब उठकर खड़े होते हैं और विंग से कहते हैं, हेलो मिस्टर वी, मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करना है। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और उस इंसान को बैठने के लिए चेयर पर इशारा किया। वो इंसान दोबारा अपने चेयर पर बैठ गया और विंग अपने सीट पर जाके बैठ गया। फिर वो दोनों आमने सामने थे। विंग अभी भी उस बुज़ुर्ग इंसान को बहुत ही गौर से देख रहा था और पहचानने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ पर देखा है। हाँ, कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ पर, यही तो याद नहीं आ रहा है विंग को। विंग का मन कर रहा है कि वो अपना सर दीवार पे पटक दे, तब शायद उसे कुछ याद आए। इतने में ही उसके केबिन का डोर फिर से खुल गया, बिना किसी नॉक के खुल गया। विंग को लगा कोई एम्प्लॉय होगा, मतलब कोई जो उसके साथ यहाँ पर काम करते हैं ना। एक आर्टिस्ट होना भी कोई मामूली बात नहीं होता है। विंग के बहुत सारे चैरिटी इवेंट्स रहते हैं, विंग के बहुत सारे पेंटिंग्स को अलग अलग वर्कशॉप में ले जाया जाता है। विंग खुद भी बहुत सारे वर्कशॉप करता है, तो उसके पास बहुत सारे लोग हैं जो उसे हेल्प करते हैं। तो विंग ने पहले सोचा उनमें से ही कोई होगा, लेकिन विंग हैरान हो गया क्योंकि वहाँ पर युआन था। युआन जो चिल्लाता है और कहता है, ग्रैंडपा देखिए मैं आ गया। वो बुज़ुर्ग इंसान युआन की तरफ घूमते हैं और स्माइल के साथ कहते हैं, हे माय बॉय, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। युआन जैसे इस बात को सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो जल्दी से आया और उस बुज़ुर्ग इंसान के गोद में बैठ गया। इसे देखकर विंग तो हैरान ही हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एक तो युआन यहाँ पर है, जबकि अभी उसे किंडरगार्टन में होना चाहिए था, वो यहाँ पर है, और ऊपर से इस इंसान को ग्रैंडपा कह रहा है। मतलब क्या? विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा था। वह हैरानी से अभी भी युआन और उस बुज़ुर्ग इंसान को देखे जा रहा था। युआन ने विंग का एक्सप्रेशन देखा और स्माइल करते हुए कहा, मम्मा ये ग्रैंडपा है, युआन का ग्रैंडपा। ये कहते हुए युआन इतना खुश हो रहा था कि पूछो ही मत, उसके चेहरे से ही दिख रहा था। विंग युआन के चेहरे को देखकर स्माइल करता है और कहता है, ओके युआन, तो तुम्हें अपना ग्रैंडपा कहाँ मिला? ये कहते हुए विंग ने उस बुज़ुर्ग इंसान की तरफ देखा।
वो इंसान युआन के सर पर अपना हाथ फिरा रहा था और विंग को देख रहा था। उस इंसान के चेहरे पर भी एक स्माइल था जो बहुत ही जेंटल था। विंग जिसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो कन्फ्यूजन होकर देखे जा रहा था। अब वो इंसान कहता है, मैं युआन का ग्रैंडपा हूँ और वांग जी का अंकल। ये सुनकर विंग को झटका लगा, एक बहुत बड़ा सा झटका। बट युआन को देखकर लग रहा है कि उसे पहले से ही पता था। हाँ, उसे पहले से ही पता था। विंग जल्द से अपने क्लोथ की तरफ देखता है, नहीं, ठीक ठाक है। ऑब्वियसली विंग हमेशा ही अपने वर्क प्लेस पर बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथ पहन के आता है, बट वो कभी भी रिवीलिंग क्लोथ नहीं पहनता है, तो अभी वो ठीक ठाक है, जिसे देखकर विंग को थोड़ा अच्छा लगा। साथ में वो नर्वस भी है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे क्या ना कहे। सच में वांग जी से मिलने से लेकर अब तक कभी भी विंग ने वांग जी से उसके फैमिली के बारे में पूछा ही नहीं। हाँ, विंग को थोड़ा बहुत पता है लान वांग जी के बारे में, जितना लोगों को पता है। जैसे कि लान वांग जी के पेरेंट्स नहीं है और लान वांग जी का फैमिली अंकल और ब्रदर यही है। लैन फैमिली में तीनों लैंस है और कोई ओमेगा नहीं है उनके फैमिली में। ये सब जो बाहर लोग बातचीत करते हैं वही विंग को पता है, इससे ज़्यादा नहीं। और विंग को अब जाके याद आ रहा है कि उसने कहाँ देखा है इस इंसान को। हाँ, उस पार्टी में जो चैरिटी इवेंट होने वाला है बहुत बड़ा कुछ दिनों बाद, लैंड कॉरपोरेशन जिसे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, उस पार्टी के अनाउंस डेट पर विंग गया था और वहीं पर तो देखा था इस इंसान को। विंग कैसे भूल सकता है, वो इतना भुला कर कैसे हो सकता है। विंग को फील हुआ कि अगर वो खुद को थप्पड़ मार पाता तो उससे अच्छा लगता, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकता है। इसलिए उसने एक एम्बैरेसिंग वाला स्माइल अपने चेहरे पर लगा लिया, जो उसके दिल से नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। अंकल जो समझ चुके थे, इसलिए वो कहते हैं, हेलो विंग, मैं लान कुरान हूँ, वांग जी का अंकल, और अभी तुम्हारा भी, क्योंकि तुम दोनों ने शादी कर लिया है इसीलिए अब मैं तुम्हारा भी अंकल हूँ और युआन का ग्रैंडफादर। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया। वो जल्द से उठकर खड़ा हुआ और अंकल के पास, मतलब घूम कर, टेबल को घूम कर अंकल से थोड़ा डिस्टेंस में खड़ा हुआ और एक डीप बो किया और कहा, हेलो अंकल, एक्चुअली मुझे नहीं पता था। वो इतना नर्वस था, उसका आवाज़ भी कांप रहा था। अंकल ने कहा, विंग, मैंने कहा कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ और अंकल होने के नाते तुम मेरे साथ इतना फॉर्मेलिटी मत करो, ठीक है। विंग ने ओके कहा और फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। विंग ने तुरंत कुछ स्नैक्स और अंकल के लिए कॉफ़ी और विंग के लिए कॉफ़ी ऑर्डर किया, जो कुछ ही देर में आ भी गया था। अंकल कॉफ़ी पीते हुए विंग को गौर से देख रहे थे। विंग अभी भी नर्वस था। अंकल ने कहा, विंग, तुमने और वांग जी ने शादी कर लिया है और मैं तुम दोनों के फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, एंड मुझे तुम्हारा स्ट्रगल भी पता है विंग। तुमने कैसे युआन को बर्थ दिया है और कैसे तुम अब तक युआन के साथ हो, कैसे तुम्हें डट कर पूरी दुनिया को ये प्रूव किया है कि सिंगल मदर भी एक अच्छा मदर बन सकता है और अपने बच्चे को इस दुनिया का सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ दे सकता है। तुम सच में इम्प्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा। यह सुनकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ गया। तब युआन एक्साइटेड होते हुए कहता है, ओफो ग्रैंडपा, आपको मम्मा को ये बताना है ना कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। लैन कुरान ने कहा, ओके, हम बताएंगे मम्मा को। फिर युआन बहुत ही एक्साइटेड होके विंग और अपने ग्रैंडपा को देखने लगा। अब लैन कुरान अपना गला साफ करते हैं और कहते हैं, विंग, तुम दोनों ने शादी कर लिया है, इसमें हम खुश हैं, मैं खुश हूँ और शिचैन भी खुश है, लेकिन हम थोड़ा गुस्सा भी है। अगर वांग जी हमें बताकर शादी करता तो शायद ये खुशी डबल होता, बट वांग जी ने ऐसा नहीं किया। शायद उसके पास रीज़न भी है और उसे जो अच्छा लगा उसने किया, लेकिन हम बहुत ज़्यादा अपसेट है, मैं, शिचैन और युआन भी। हमारा प्लान कुछ अलग था विंग। हमने सोचा था कि इस डेट के बाद, जो डेट तुमने और वांग जी ने एक साथ स्पेंड किया है,
डेट का जिक्र सुनकर ही विंग का चेहरा पूरा लाल हो गया था। डेट पर क्या कुछ नहीं हुआ था, लेकिन तुरंत ही उसने अपना एक्सप्रेशन चेंज किया और अंकल के बातों पर गौर किया। अंकल ने कहा, इस डेट के बाद हमने डिसाइड किया था कि तुम्हारा और वांग जी का वेडिंग हम बहुत धूमधाम से करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। लेकिन उससे पहले ही तुम दोनों ने ऑफिशियली शादी कर लिया है, इसलिए मैंने, युआन ने और शिचैन ने सोचा है कि वांग जी को इसका पनिशमेंट दिया जाएगा। जिसे सुनकर भी हैरान हो गया। उसने कहा, पनिशमेंट? युआन ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, यस मम्मा, डैडी को पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि युआन को आप दोनों की शादी में मज़ा करना था। मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बता कर रखा था कि मैं उन्हें इनवाइट करूँगा। ये सुनकर तो विंग के सर पर एकदम आसमान टूट कर पड़ा था। क्या सच में युआन ने अपने फ्रेंड्स को भी बता दिया था? ये कितना एम्बैरेसिंग है। लेकिन युआन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो तो शिकायत पर शिकायत कर रहा था। उसने कहा, मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ कि डैडी और आपने शादी कर लिया, लेकिन युआन का मज़ा उसका क्या होगा? मुझे सच में एंजॉय करना था। हमने कितना सारा प्लान करके रखा था। अब अंकल कुरैन कहते हैं, तो इस हिसाब से वांग जी को पनिशमेंट मिलना चाहिए। विंग ने अपना सर धीरे से हाँ में हिला दिया। वो क्या ही कहे, वो क्या मना कर देगा अंकल के सामने? बिल्कुल नहीं। उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। अंकल ने कहा, तो फिर मैं जो कहूँगा तुम वो करोगे। विंग अब थोड़ा डर गया। अंकल और युआन, जिनके चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी वाला हंसी था, मतलब उन्हें मज़ा आ रहा था जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा था। विंग ने जब उनका प्लान सुना तो उसका एकदम सर घूमने लगा था। वो सोच रहा था कि सच में उसे ये करना होगा। वांग जी हर्ट हो जाएगा, शायद वांग जी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये उतना बुरा भी नहीं है। वांग जी को इसके बाद जो सरप्राइज़ मिलने वाला है वो भी तो अच्छा है ना। मतलब उसे पाकर वांग जी ज़रूर बहुत ज़्यादा खुश होगा। बहुत, मतलब कभी विंग के दिमाग में ये आ रहा था कि नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और कभी ये आ रहा था कि हाँ वो कर सकता है ऐसा। थोड़ा सा सरप्राइज़ देने के लिए इतना तो किया जा सकता है। खैर, बहुत देर तक सोचने के बाद विंग ने ठीक है कहा, जिसे सुनकर अंकल और युआन दोनों ही खुश हो गए। युआन ने कहा, यस मम्मा, थैंक यू सो मच, हम कितना खुश हैं, मज़ा आएगा। ओके मम्मा, तो फिर आज से ही शुरू करते हैं। ग्रैंडपा, आप जल्दी से सारा इंतज़ाम कर लीजिए। ये कहते हुए युआन ने अपने दोनों हाथों को अंकल कुरैन के गले में डाल दिया था और उसने अंकल कुरैन को हग भी किया था। अंकल कुरैन जो युआन के सर पर किस करते हैं और कहते हैं, डोंट वरी माय बॉय, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, तुम दोनों बस अपना काम ठीक से करो। इनका ये प्यार देखकर विंग को अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसे एक पल के लिए महसूस हुआ कि वो पूरी तरीके से ना कंप्लीट हो रहा है। एक ओमेगा को जो कुछ भी चाहिए उसे धीरे धीरे वो सब कुछ मिल रहा है। हाँ, उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी था पहले, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा है कि अब शायद उसका लाइफ एक नॉर्मल इंसान के लाइफ के जैसा ही गुजरेगा। जो विंग सच में चाहता है, वो चाहता है नॉर्मली जीना। ऑर्फनेज में जब वो था तब उसका लाइफ बहुत बहुत ही गंदा था। मतलब लोग मार पीट करते थे वहाँ पर, बुरे बच्चे अच्छे बच्चों को परेशान किया करते थे, मारते थे, और खाने का कमी, चीज़ों का, हर एक चीज़ का कमी तो होता ही होता है ऑर्फनेज में। उस लाइफ से जियांग फैमिया ने विंग को बाहर निकाला था, उसे एक अच्छा लाइफ दिया था, लेकिन उसके ज़िंदगी में वो अनाथ वाला जो एक टैग है ना, वो रह ही गया था। हाँ, उसके एडॉप्टेड पेरेंट्स जियांग फैमिया और महारानी यू बहुत ही प्रोटेक्टेड थे, लेकिन जब भी कहीं विंग अपने फैमिली के साथ जाता था, मतलब शायद किसी रिलेटिव के वहाँ या फिर किसी वेडिंग में, किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, वो अपने फैमिली के साथ जाया करता था, अपने अडॉप्टेड फैमिली के साथ, तब उसे कहीं ना कहीं यह सुनने को मिलता ही था कि वो एक अनाथ है, उसे दया करके रखा गया है। जिसे सुनकर
उसका अडॉप्टेड फैमिली प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन विंग को फिर भी बुरा लगता था। उसे ऐसा महसूस होता था कि वो क्यों अनाथ है, उसका भी तो एक फैमिली होना चाहिए था, उसे भी तो एक फैमिली चाहिए। उसका फैमिली क्यों नहीं है, उसके फैमिली के साथ क्या हुआ है, क्या उसके फैमिली वाले ज़िंदा है या फिर नहीं है, क्या उसे सड़क पर छोड़ दिया गया था। हाँ शायद, क्योंकि विंग को सही से तो नहीं पता, बट जिस इंसान ने विंग को अनाथ आश्रम में लाया था, मतलब उस अनाथ आश्रम का जो केयर टेकर है, जो विंग के थोड़े बड़े होने के बाद ही गुजर चुके थे, तो विंग को उनके कहे गए हर एक शब्द याद नहीं है, लेकिन कुछ तो याद है, कुछ कुछ। जैसे कि वो केयरटेकर एक वक्त में ऐसा उन्होंने कहा था कि उन्होंने विंग को रास्ते से लेकर आए थे, ऐसा कुछ, बट विंग को क्लियरली याद नहीं है। तो विंग के दिमाग में कभी कभी ये भी आता है, क्या उसके पेरेंट्स उसे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे, क्या कोई पेरेंट्स ऐसा कर सकता है। यही सब कुछ विंग के दिमाग में आता रहता था। और फिर जब वो बड़ा हुआ, जब वो अपने करियर पे फोकस करने वाला था, तब उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ। युआन उसके पास आया। विंग महज 19 साल का एक ओमेगा था जब वो प्रेग्नेंट हो गया था। तो उस वक्त कितने लोगों ने कितना कुछ कहा था, लेकिन विंग ने हार नहीं माना, उसने लड़ाई करना चूज़ किया। वो बिल्कुल भी अपने मदर की तरह नहीं बनना चाहता था, वो बिल्कुल भी अपनी मदर जैसा नहीं बनना चाहता, जिसने विंग को बर्थ देते ही रास्ते पर छोड़ दिया था। इसीलिए तो विंग ने युआन के लिए हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट रखने का कोशिश किया हमेशा। और फिर युआन के साथ विंग का ज़िंदगी शुरू हुआ। वहाँ पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स विंग ने फेस किया है। अब वो सच में एक ऐसा लाइफ जीना चाहता है जहाँ पर उसे बस खुशियाँ चाहिए। विंग और युआन घर आ गए थे। आज युआन को विंग लाया था, क्योंकि टिफ़िन के बाद तो युआन किंडरगार्टन गया ही नहीं था। विंग ने वांगजी को टेक्स्ट कर दिया था। घर आने के बाद विंग और युआन फ्रेश होते हैं और फिर युआन और विंग मिलकर डिनर बनाते हैं। डिनर बनते बनते वांगजी आ गया था। युआन, जो डिनर ऑलमोस्ट बन चुका था, इसलिए वो अपना होमवर्क कर रहा था लिविंग एरिया में बैठकर। विंग गया और डोर को खोल दिया। जैसे ही विंग ने डोर ओपन किया ना, वांगजी का चेहरा विंग के सामने आ गया। वांगजी का चेहरा बहुत ही डल लग रहा था, मतलब वो बहुत ही टायर्ड है और फ्रस्ट्रेटेड भी है, ऐसा लग रहा था। विंग को आइडिया तो है कि किस लिए ऐसा है, लेकिन विंग को ना थोड़ा बुरा लगा। युआन जो ड्राइंग एरिया में था, तो वो दरवाजे की तरफ नहीं देख पा रहा था, इसलिए विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वांगजी को पकड़ लिया। फिर वांगजी को अंदर खींच लिया एकदम झटके से। ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए वांगजी तैयार नहीं था। शायद यही वजह है कि विंग की एक बार खींचने पर ही वांगजी चला आया था। वांगजी एकदम घर के अंदर आ गया था। विंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वांगजी को हग कर लिया एकदम टाइटली। विंग के इस हग से वांगजी को इतना इतना ज़्यादा रिलीफ महसूस हुआ कि क्या ही कहना। वांगजी ने विंग को हग किया और दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उन दोनों को नहीं पता कि वो दोनों कब तक ऐसे गले लगाकर खड़े थे वहाँ पर। उन दोनों के कानों में ही जब युआन का आवाज़ आया, युआन जो ड्राइंग रूम में था, वो चिल्लाते हुए कहता है, मम्मा क्या डैडी आ गए। यह सुनकर विंग और वांगजी होश में वापस आए। विंग ने कहा, हाँ हाँ तुम्हारे डैडी आ गए। ये कहते हुए विंग वांगजी से अलग होने लगा, लेकिन वांगजी ने विंग को झटके से अपने पास खींचा और विंग का और अपना लिप्स एक साथ कर लिया। वहाँ पर उन दोनों का एक पैशनेट किस हुआ, इतना पैशन कि विंग को लगा कि उसका दम ही घुट जाएगा एकदम। वो सांस ही नहीं ले पा रहा था। वांगजी अपना पूरा ताकत लगा के विंग के लिप्स को सक कर रहा था, विंग के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। लगभग 5 मिनट बाद वांगजी ने विंग को छोड़ा था। विंग हाँफ रहा था, उसका लिप्स एकदम स्वेल हो गया था, उसे अपने लिप्स पर जलन महसूस हो रहा था। बट वांगजी, उसके चेहरे पर एक बहुत ही अच्छा सा स्माइल आ गया था। उसे देखकर लग रहा था कि वो पूरा फ्रेश हो गया है। उसका टायर्डनेस, चिड़चिड़ाहट सब कहीं गायब हो गया था। उसी फ्रेश मूड के साथ वांगजी अंदर गया और युआन को पीछे से उठा लिया, एकदम अपने कंधे पर उठा लिया था।
युआन जो खिलखिलाकर हंस उठा। उसने कहा, डैडी आप आ गए? वांग जी ने कहा, यस माय प्रिंस, मैं आ गया। ये कहते हुए वांग जी ने युआन को अपनी बाहों में लिया और किस किया। युआन ने भी वांग जी के गालों पर किस किया। उन दोनों को ऐसे देखकर विंग को बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है अंकल कुरैन ने विंग के साथ मिलकर क्या प्लान बनाया है? विंग क्या करने वाला है वांग जी के साथ? ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय, कल मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में।